दिस इज़ असद अली और मैंने स्टार्ट किया 24 वीक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स चैलेंज। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसलिए नहीं चूज़ किया था कि मुझे ये लफ्ज़ कूल लगा था, मॉडर्न लगा था, बल्कि मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टूडेंट की हैसियत से जब मैं डीएनए को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, जिसमें इतनी ज़्यादा कोडॉन्स वगैरह होते हैं और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैंने इसके साथ क्या करना है। और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो मुझे इस हद तक ले आई कि अब इस सीक्वेंस के साथ मैंने करना क्या है, क्योंकि बिलियंस ऑफ लेटर होते हैं किसी भी डीएनए के अंदर। तो हम उन लेटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम उनका आगे किस तरह से उसको डिकोड कर सकते हैं। तो डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं चूँकि था बायोलॉजी का स्टूडेंट और मुझे समझना था कि किस तरह से काम करता है डीएनए, और कोई भी बीमारी वगैरह होती है, लाइक हम म्यूटेशन लेते हैं, कहीं पे डीएनए में म्यूटेशन हो रही है तो हम किस तरह से म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी इस म्यूटेशन की वजह से हो रही है और हम उसका इलाज भी प्रॉपर तरीके से ढूंढ सकें। तो आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या चीज़। अब इमेजिन करो कि हम एक खुली किताब है, हमारे पास एक ऐसी किताब है लाइक डीएनए जिसको हम कहते हैं, जिसमें हज़ारों पेजेस हैं, और अगर हम उसको पढ़ने बैठेंगे हमें सालों लग जाएंगे। उसी किताब को पढ़ने के लिए हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि बायोलॉजी के पेरेंट्स ने और कंप्यूटर के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम आउट ऑफ कॉस्ट मैनेज करेंगे, और जो बायोलॉजी और कंप्यूटर के मेल से जो बेबी पैदा हुआ उसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। लाइक इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं बड़े बायोलॉजिकल डेटा को समझने के लिए। हम डीएनए के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और हमें जीन एक्सप्रेशन का पता चलता है। कहीं पे भी डीएनए के अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से कोई बीमारी कॉज होती है तो हमें पता चलता है कि ये इस म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी कॉज होती है, और हम उस पर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं और उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। ये जो बेबी है यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चूँकि इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, तो ये क्या करता है कि जितनी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसे ना तो अकेला कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को डेटा की ज़रूरत होती है और वो भी बायोलॉजिकल डेटा, और बायोलॉजी की हेल्प के अलावा वो नहीं सॉल्व कर सकता, और ना ही सिर्फ बायोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है क्योंकि उसमें डेटा बहुत बड़ा है और इंसान मैन्युअली उसको नहीं हल कर सकता। तो अब जो है इंसानी दिमाग की एक लिमिट होती है। अब इसको हम आसान एनालॉजी से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में 1000 ईंटें पड़ी हुई हैं। अब उसको अगर एक इंसान कराची तक लेके जाना चाहे, अब 3 बिलियन लेटर्स को पढ़ना ऐसी ही है। मैं 1000 ईंटों की मिसाल तो ऐसे कम दी है। आप इमेजिन करो कि 1000 ईंटें हैं और एक बंदा उसे इस्लामाबाद से कराची तक ले जा रहा है। एक ईंट ले जाके फिर कराची ले जाके फिर वापस इस्लामाबाद, फिर दूसरी, तो उसे कितना अरसा लग जाएगा, डेकेड्स लग जाएंगे उस 1000 ईंटों को ले जाने में। तो इसी तरह इंसानी दिमाग भी इतना बड़ा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता, हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मशीन्स होंगे वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि वो इंसानों की मदद करेंगे इस बिग डेटा को समझने में। अब आपको क्यों इस तरफ आना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जो बायोलॉजिकल डेटा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो डेटा मंजर आम पर आया वो बहुत बड़ा है, और इस डेटा को सॉल्व करने के लिए, इस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें
चाहिए मशीन्स की ज़रूरत, और एक ऐसा इंसान जो कि बायोलॉजी और मशीन्स दोनों को समझ सकता हो, तो वो इसको एक सेंस दे सकता है, एक मीनिंग दे सकता है, और वो इंसान आप भी बन सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर कैंसर है, अगर कैंसर के ऊपर रिसर्च करना है या ड्रग डिज़ाइन करना है, अब पहले हमें अगर मैन्युअली ड्रग डिज़ाइन करना हो तो हमें डेकेड्स लगते थे। कम से कम 17 से 18 साल। अगर एक ड्रग हमने डिज़ाइन की हो, फिर उसको मार्केट तक ले आना हो, तो इतना ज़्यादा अरसा तो हमें लगता ही है। या हमें पेंडेमिक का रिस्पॉन्स देना हो, जिस तरह कोरोना वायरस आया था। अब उसका जो कोरोना जो था वो आरएनए बेस्ड वायरस था। उसको सीक्वेंस करने में, उसके जो आरएनए है उसको सीक्वेंस करने में सिर्फ 10 दिन लगे। और कैसे? मशीन्स के थ्रू। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो इस तरह की इंजन है जिस पे हम बैठ के बायोलॉजी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप बायोटेक कंपनीज देखेंगे उनके अंदर एक बायो इन्फॉर्मेटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। रिसर्च लैब के अंदर या हॉस्पिटल्स में जितनी भी मशीन्स वगैरह आ रही है उनको चलाने के लिए। और जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं जिस तरह गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये हायर भी कर रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिशियंस को, और बहुत ज़्यादा लाखों डॉलर वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप डीप माइंड जो है गूगल की, वो देख लो, जिसको डेमस हैसिबस ने जिसकी शुरुआत की थी, वो भी गूगल ने बाय कर लिया, जिसने बाद में प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट किए। और ये दुनिया में बहुत बहुत बड़ी जो थी वो इनोवेशन थी। तो इसी तरह अब हमारे पास जो है, हमने तकरीबन पूरा ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया हुआ है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि 99% डीएनए करता क्या है। रेगुलेटरी उसमें आता है डीएनए, लेकिन एक्चुअल पर्पस उसका हमें नहीं पता। अब ये चीज़ डिस्करेजिंग नहीं है, ये एक्साइटिंग है। लाइक हम जा रहे हैं, जिस तरह सिंदबाद था, वो एडवेंचर्स किया करता था, ख़ज़ाने ढूंढता था। तो यहाँ पे अब हमें एक ख़ज़ाने का पता चल गया है कि डीएनए एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है, और ये एक्सप्लोर करना ही बहुत बड़ा एक्साइटिंग पार्ट है जर्नी का। अब मैं इसको शुगर कोट नहीं करूँगा कि आप जो है आ जाओ, इसमें बहुत आसान फील्ड है, लेकिन अगर आप इसमें स्ट्रगल करेंगे, आपको 2 चीज़ें एक साथ लेके चलनी होगी। आपको कंप्यूटर साइंस भी साथ में लेके चलना होगा, और आपको बायोलॉजी भी साथ में लेके चलनी होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की एक्सपर्ट हो तभी आप बायो इन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं। तो जो सीएस वाले स्टूडेंट होंगे वो बायोलॉजी से डरेंगे, हालांकि इतनी मुश्किल है नहीं, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो कोडिंग से डरेंगे। और ये जो चीज़ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये दोनों चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आसान लेके चलती है। आजकल के दौर में तो एआई भी है, हमें मशीन लर्निंग और एआई सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी हमारे लिए चीज़ें काफ़ी हद तक आसान कर देती हैं। जो काम हम महीनों में करते थे वो काम अब हफ्तों में और दिनों में पॉसिबल है एआई के थ्रू। और हमें बस कोडिंग की बेसिक्स आनी चाहिए। जब हमें बुनियाद आती हो किसी चीज़ की, हम आगे उसको एआई के थ्रू भी कोड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये मेथड चूज़ क्यों किया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, जहाँ तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की स्टडीज़ है, उसमें ये चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी हो, आप उसको दूसरों को पढ़ाएंगे उसे, तो वो चीज़ आपको खुद क्लियर होगी। और इसलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ 24 वीक्स की। सी यू इन वीक 2। गुड बाय।